हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सो गाइस, ये व्लॉग संडे का है और बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था पोस्ट करने का, आपके साथ शेयर करने का। सो आज टाइम मिला है तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस व्लॉग को। और जो आज के व्लॉग में आपने टाइटल देखा है वो करेक्ट है। और बहुत ज़्यादा मैं हर्ट थी क्योंकि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था और वो वीडियो मैंने सितारा याशीन जी का देखा था जिसमें कि वो बहुत दुखी थी। और उनको दुखी देखकर सच बताऊँ ना, मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ आज ऐसा फील किया जैसे कि सच में मुझे बहुत हर्ट हुआ। और मैं यही सोच रही थी, जिन लड़कियों के मतलब पापा नहीं होते हैं, भाई नहीं होते हैं, उन लड़कियों के साथ, उन लड़कियों के ससुराल में मतलब वो कैसे रहती हैं, कैसे उन पर क्या बीतती है। मैंने कुछ इस टाइप का रियलाइज़ किया। तो खैर, इस बारे में हम अभी बैठ के आराम से बात करेंगे। अभी मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ। इस बारे में बात करेंगे यूट्यूब पे मैंने कैसा वीडियो देखा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। सो गाइज, मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो देखा था ना, उस पे हम बैठ के आराम से बात करेंगे। और बट अभी आप मेरा व्लॉग कंटिन्यू देखिए। सो गाइज, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अभी यहाँ पे बेड पे मैं अपनी लेटी हुई थी और फिर मतलब ऐसे मन में जैसे कभी कभी होता है ना, गाना चल रहा होता है, तो मैं ऐसे ही गुनगुना रही थी यहाँ बैठे बैठे। मुझे गाना सुनने की और गाने की बहुत मतलब बहुत क्रेज़ी वाली हैबिट मेरी है। तो ये मेरा बड़ा ही फेवरेट सॉन्ग है और मैं यहाँ पे लेटे लेटे गुनगुना रही थी। तो मैंने कहा चलो अपने यूट्यूब फैमिली के साथ ये सॉन्ग शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है गाने के टाइम पे लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, जो चीज़ हमारी अच्छी हो, हमारी स्पेशल हो, हम वही चीज़ें आपके सामने शेयर करें, है ना। कभी कभी क्या होता है, स्पेशल बनाना पड़ता है, अच्छा बनाना पड़ता है। और जैसे हम हैं, मतलब चाहे अच्छे हो चाहे ना हो, चाहे क्वालिटी हो चाहे ना हो, और हमको अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा, है ना। तो बस वही है, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए ये गाना जो मैं गुनगुना रही थी, तो मैंने शेयर कर दिया। अब कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके बताना। चलते हैं ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। सो देखो, ये मैंने सुबह ही बेडशीट मिलाई थी और मेरे बच्चों ने किस तरह से ख़राब कर दी। कभी भी मिलाओ बच्चे ख़राब कर देते हैं। तो अभी क्या है, किचन में चलना है मुझे क्या है, लंच बनाना है। कहाँ जा रहा है मंगलसूत्र? ऐसे लेट जाओ ना, इधर हो जाता उधर हो जाता है। देख रहे हैं, ये सब बच्चे आए थे, खेल के चले गए। वो नंदिता का मैं आपको दिखाती, लेट के जा रही हूँ मैं निकल आ नहीं रहा हाथ में। ये जो नंदिता का है ना, ये खिलौना आप देख रहे हो, ये यहीं रहता है बेड के ऊपर। वो अभी जस्ट खेल के गई है और उसकी आदत टचवुड बहुत अच्छी है। वो खेलती है और जब उसका खेल से दिल भर जाता है वापस इसी में डाल देती है। और इसको मैं यहीं रखती हूँ, थोड़ा देर खेल लेती है आके, ठीक है। और ये नंदिता के दोनों फेवरेट टेडी हैं और ये आपको हमेशा 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 यहाँ बेड पे मिलेंगे। और ये मेरे बच्चों की मतलब बचपन की पिलो है, ये वाली है ना, जब ये लोग हुए थे तब की है, तो मुझे अच्छी लगती, मैं यही रखती हूँ। और वो मतलब जो हार्ट का दिख रहा है ना, वो मैंने इनको वैलेंटाइन डे में दिया था। और वो साइड में मम्मी का दिखाती हूँ, बेड के ऊपर क्या क्या रखा रहता है। और ये मम्मी की आई ड्रॉप है जो मम्मी रात में सोते समय मतलब मैं डालती हूँ मम्मी की आइज़ में। सो ये सारी चीज़ें
तमाम चीज़ें मैंने इसलिए यहीं पे रखी हुई हैं। और अब मैं उठती हूँ तो मैंने दिखाया आपको बेड पे मैं क्या क्या चीज़ें रखती हूँ अपने। और वो सामने टैडी दिख रहा है ना, वो बच्चे इससे भी खेलते हैं, बहुत मारपीट करते हैं, बेचारे को बहुत मारते हैं। तो मैं अपने बच्चों को कभी कभी डरा देती हूँ, बोलती हूँ अरे ये तो कि कभी तुमको भी ऐसे ही मारेगा, ऐसे करके बोल देती हूँ। सो यहाँ पे ब्लैंकेट रखे हैं क्योंकि रात में चाहिए होता हम लोग को, और ठंड पड़ती है ना, मतलब पड़ती नहीं है, एसी से हो जाता है। चलो अब चलते हैं किचन में। सब्ज़ी मम्मी ने कुछ काट के रखी है, वो चढ़ाती हूँ। और आज संडे है, ये संडे व्लॉग है, और हस्बैंड भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चलो चलते हैं, लंच की तैयारी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैठी हूँ मैं इस तरह से, आप लोग से बातें कर रही थी ढेर सारी। यहाँ मैं बैठी हुई हूँ जस्ट बेड के, ये बेड है, इसके सामने ही ड्रेसिंग टेबल लगाया है मैंने, ताकि जब भी मैं उठूँ या सोऊं तो मुझे अपना फेस दिखता रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है सभी को पसंद होगा। मिरर देखना किसको पसंद नहीं है। तो चलो अभी चलते हैं किचन में, ठीक है। तो पति देव जी पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम पेंगुइन है, मैं एक पेंगुइन है। मेरा नाम क्या है? स्नोवी है, ठीक है। माय नेम इज जॉय। इस डॉगी का नाम क्या है? जॉय। ये कौन सा अपार्टमेंट है? गैलेक्सी बिस्किट। हेलो। माय नेम इज रिया, आई लाइक गैलेक्सी बिस्किट्स। माय नेम इज रिया, आई लाइक गैलेक्सी बिस्किट्स, ठीक है। धूप में कुछ ना कुछ मम्मी कपड़े अपने सुखा रही हूँ। यहाँ ये बोर्डर और मैंने पता यहाँ की लाइट नहीं ऑफ कर लिया, फैन भी चल रहा है। चलो अब चलते हैं ये सब क्या है? किचन। स्पेशल नेम। तो राहुल एंड रिया आर द स्पेशल नेम। तो ये छाछ की पैकेट है, हस्बैंड लेकर आए हैं, ठीक है, बर्तन। तो ये जो लौकी है ये मम्मी ने काटी है, मुझे बनाना है। मम्मी ये कुकर भी रख के गई है, मेरे कुकर भी बनाना है। मतलब दूध लेकर आए थे, दूध गर्म कर दिया है। ये सब्ज़ी बनानी है, फटाफट से बना लेती हूँ। बाकी इसमें लेकर आए सामान, और थोड़ा राशन वगैरह वो है। तो चलें कुकिंग करें फटाफट से। चलो कुकिंग कर लेते हैं हम फटाफट से। ओके गाइस, सो अभी यहाँ पर हम करने वाले हैं कुकिंग। तो मतलब पूरा लंच ही मुझे रेडी करना है। ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमने सुबह बना लिया था, इंजॉय कर लिया है। संडे व्लॉग है तो उस पर मैंने क्या है एक रील भी बनाई थी। संडे मैंने मतलब मॉर्निंग में पास्ता बनाया था, सो उस पर मैंने रील बनाई थी इंस्टा पे, तो शेयर की थी। सो बट मैंने उसका मतलब अभी कोई भी शूट नहीं किया। तो चलो अभी हमने अपने बाल बांध लिए हैं और अब बनाते हैं हम अपना लंच। और आज संडे है तो हस्बैंड बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्टडी करा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो फटाफट से अपना लंच बना लेते, तब तक हमारा लंच भी रेडी हो जाएगा। सो गाइस, कुकर तो हमने यहाँ पे चला दिया है, देखिए कुकर चला दिया है, ठीक है। और अभी क्या है कि लौकी की सब्ज़ी बनाने में कोई बहुत स्पेशल नहीं है, और वो भी बिना प्याज के और लहसुन अदरक के बिना। तो फिर क्या शेयर करना, मैं जीरे का और टमाटर का तड़का लगा के लौकी की मतलब रसेदार सब्ज़ी होती ना, वो बनाऊंगी, और राइस, और साथ में सैलेड है और छाछ है, आपने देख ही लिया है। और जो लौकी की सब्ज़ी ना, वो मेरी मम्मी की मतलब सासू माँ की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, रसेदार। तो बस वही बनाऊंगी मैं। और रेसिपी क्या शेयर करूंगी, बहुत सिंपल है, सबको पता है कैसे बनती है। सो चलो मैं अपनी कुकिंग कर लेती हूँ और आप लोग से मिलूंगी बाद में, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे ही। सो गाइज, ये जो गाउन है मम्मी जी का है, और इसमें मैं क्या है ना कि पक्की सिलाई लगा रही हूँ, 2-2 सिलाई लगा दूँगी साइड साइड में, तो ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा। आपको पता है ये रेडीमेड सिलाई बहुत ही कच्ची होती है, और नीचे से भी ना क्या है कि लेंथ ज़्यादा थी इस मैक्सी की, तो मैंने नीचे कट करके उसे फिर गोल सिलाई कर दी। तो बस ये क्या हुआ कि अभी मैंने बोला था कि मम्मी को संडे को ये काम करूँगी मशीन का, और बाकी दिनों में तो क्या होता है रूटीन है हमारा, बच्चे स्कूल जाना, स्कूल से लाना, उनको ट्यूशन ले जाना, ये सारी चीज़ें रूटीन में रहती है, तो एक्स्ट्रा काम हो नहीं पाते हैं।
तो फिर ये आज संडे था तो मैंने बोला लाओ आज ये काम कर देती हूँ और मम्मी के लिए। और क्या होता है ना कि मम्मी को सोने के टाइम पे एक गाउन चाहिए होता है। वैसे तो मैं मम्मी सूट ही पहनती हैं, तो फिर बस ये काम मैं कर रही हूँ मम्मी का। और हाँ, मैंने आपसे कहा था मैं आपको मतलब शेयर करूँगी, मैंने जो भी व्लॉग देखा था तो जो मैंने रियलाइज़ किया था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ मैंने ना सितारा यासीन जी का एक व्लॉग देखा था जिसमें कि उनके हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ थी वो अपने मायके जा चुकी हैं। और उनके मायके जाने के बाद जो इल्ज़ाम है वो लग रहा था सितारा यासीन जी पर, क्योंकि उन्होंने अपने व्लॉग में ऐसा बताया था कि उनको उनकी वाइफ सेकंड वाइफ जाने के बाद उन पर इल्ज़ाम आ रहा है कि तुम्हारी वजह से गई हो। उनके हस्बैंड तक उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से गई हो। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी थी। उनको दुखी देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। जाहिर है सामने वाले को अगर रोता देखते हैं तो इंसानियत के नाते वैसे ही हमारे अंदर भी फीलिंग आ जाती है और आंसू हमारे भी आ जाते हैं। तो मैंने जब ये देखा तो दुख हुआ। तो क्योंकि क्या है ना कि अगर उनके हस्बैंड उनको कुछ बोलते थे सेकंड वाइफ को, तो वो अपने मायके में अपने पापा को फ़ोन करके बता देती थी, तो जिससे कि उनके पापा आए और उनको लेकर चले गए। हाँ, तो मैं ये सोच रही थी कि जिसके घर में पापा होते हैं, भाई होते हैं, वो लड़कियां तो क्या है कि अपनी हर एक चीज़ शेयर कर देती हैं अपने घर वालों से। और कोई भी बाप हो या भाई हो तो बर्दाश्त नहीं करेगा। सो कोई भी अगर ससुराल वाला कुछ भी कह रहा हो तो ये चीज़ें हैं। मैं ये सोच रही थी जब मैंने ये व्लॉग देखा उसके बाद मेरे मन में ये आ रहा था कि जिन लड़कियों के बाप नहीं होते हैं और भाई नहीं होते हैं वो लड़कियां अपने ससुराल में हर एक चीज़ बर्दाश्त करती हैं। उनको पता है कि अगर वो जाएंगी भी तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि मायके में तो सिर्फ मम्मी है। मम्मी बेचारी कैसे क्या करेंगी। तो ये सारी चीज़ें सोच के मुझे बहुत दुख हो रहा था। और जिनके बाप होते हैं, भाई होते हैं, तो वो तो फ़ोन कर देते हैं। और ससुराल वाले भी क्या होता है ना, उनको पता होता है कि हमारे बहू के ना बाप है ना भाई हैं, तो उसको जितना सुनाना है सुना लो, जितना कहना है कुछ कह लो, क्योंकि वो तो कहीं जाने वाली नहीं, वो तो हमारे घर में है तो वो हमारे घर में ही रहेगी। तो इस तरह से जो होता है ना, लड़कियां बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं, हर एक चीज़ बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि जब सामने सुनाने के लिए कोई है ही नहीं तो क्या करेगी लड़की, है ना, बर्दाश्त ही करेगी। तो बस यही सारी चीज़ है जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। और देखो मैं क्या कहती हूँ ना, पापा तो मेरे भी नहीं हैं और हर रोज़ उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आती है, वैसे तो डेली याद करते हैं पापा को। तो लगता है कि काश पापा होते, क्योंकि मैं क्या कहती हूँ ना, दुनिया में आपको कोई कितना भी प्यार दे, लेकिन जो मम्मी पापा का प्यार है ना, वैसा प्यार आपको कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। सो चलो हम अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, कट्टे में सामान लेकर आए थे हस्बैंड हमारे। तो बस उस सामान, उसमें थोड़ा मोड़ा ग्रॉसरी का आइटम था, दाल वगैरह थी और नमक, दाल, बच्चों के लिए बिस्किट, ऑयल और वो क्यूमिन सीड्स और नूडल्स और टोस्ट, ये सारी चीज़ें हैं, लेकर आए थे हस्बैंड। मैंने कहा कि आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और अभी तक मैंने आप लोग से बोला नहीं है कि अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक छाप देना। और थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक देख रहे हो तो, है ना। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे व्लॉग में, मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और सपोर्ट कीजिए मुझे और अपना प्यार देते रहिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आज का व्लॉग शेयर कर देना ताकि आपके साथ वो भी मुझे सपोर्ट करें। तो यही सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।